राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपी सिंह रावत द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक पेड़ पुरानी पेंशन बहाली के नाम लगाने का निर्णय लिया गया। आज कुमार द्विवेदी ने कहा कि इसी आह्वान पर देश हित में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक पेड़ लगाने का कार्यक्रम बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से वृक्ष हमारे वातावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसी तरह एनपीएस कार्मिक को भी बुढ़ापे में पुरानी पेंशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। सरकारी कर्मचारी का पेंशन ही नहीं एक जीवन यापन करने का साधन होता है। प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने बताया कि आज हम जो वृक्ष लगाएंगे वो भविष्य में हमें ठंडी छाया, जीवन के लिए ऑक्सीजन और खाने का फल देंगे। उसी तरह एक कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजय द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष प्रत्यूष द्विवेदी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज झा, जिला उपाध्यक्ष राजेश पाठक, पवन शुक्ला, अंगद राज, धीरेन्द्र अवस्थी, प्रेम प्रकाश, सहदेव सिंह, राजेश तिवारी, उमेश शर्मा, गौरव पांडे, तुषार सिंह, राजीव शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। सहारा समाचार के लिए संवाददाता विपिन सिंह की खास रिपोर्ट। और किस संस्था के तहत आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया? वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पेंशन संयुक्त मोर्चा कानपुर शाखा से हूँ और विगत वर्ष के भांति 12 जुलाई को हम लोगों के जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। और सिर्फ ये वृक्षारोपण हमारा सिर्फ शोबाजी के लिए, फोटो सेशन के लिए ही नहीं होता है। जैसा कि पिछले वर्ष हमने आंवला का और इमली का पेड़ लगवाया था, अर्जुन का पेड़ लगाया था, उसका साक्षात हमारा बगीचा उदाहरण है। इस वर्ष भी हमने जो है नीम का पेड़ लगवाया है और सेमर का पेड़ लगाया है कि जो बच्चे जो नेचुरल फाइबर देखें कि रेशा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इस आईटीआई प्रांगण से और इसके साथ साथ हमारी बिल्लौर शाखा भी मैसेज दी है कि वहाँ भी वृक्षारोपण चल रहा है, कल्याणपुर भी चल रहा है, घाटमपुर भी चल रहा है। इस तरीके से हमारा आईटीआई परिवार जो है वृक्ष के प्रति सजग रहते हुए, ताकि पेंशन मिले चाहे ना मिले, इस वृक्ष की छांव और शुद्ध ऑक्सीजन तो मिले, ये हम लोग की सोच है। ऐसी सोच से आगे बढ़ेंगे कि बुढ़ापे की कम से कम छांव के तो ये रहे कि छांव में जब भी कोई इस परिवार में आए तो ये लगे कि हमारा पेंशन तो नहीं मिला लेकिन इस पेड़ की तो छांव मिली। नाम है आपका, किस संस्था के तहत आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है? मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का। आज जो हमारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ये एक समाज को और सरकार को मैसेज देने का उद्देश्य से किया गया। हम लोग प्रतिवर्ष 12 जुलाई को वृक्षारोपण करते हैं। आज देखिए इतनी धूप में सिर्फ ये वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग खड़े होकर आपको बाइट दे पा रहे हैं, क्योंकि ये वृक्ष छाया दे रहा है। इसी तरीके जो हम आज वृक्ष लगा रहे हैं वो हमारे भविष्य में जो हमारा भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको छाया और फल और इस पूरे संसार को वो ऑक्सीजन देंगे। उसी तरीके से हमारे लिए जिस तरीके से प्रकृति और पर्यावरण के लिए वृक्ष जरूरी हैं, उसी तरीके से सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है। यदि पुरानी पेंशन नहीं रहेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, हमारा जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा और हमें एक दिन भविष्य में कटोरा लेना पे आमादा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो एनपीएस स्कीम है वो शेयर आधारित स्कीम है, पैसा शेयर मार्केट में लगता है। कर्मचारी को आज के यूक्रेन और रशिया युद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्मचारियों का पैसा एनपीएस खातों में कम हो रहा है। जैसे जैसे युद्ध की विविधता बढ़ती है, शेयर मार्केट गिरती है और हमारे पैसा कम हो जाता है। भविष्य में अगर विश्व में कोई भी घटना होती है तो उसका असर हमारे एनपीएस खातों में पड़ता है, हमारी जमा पूंजी पड़ता है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है या हमारा भविष्य जोखिम में क्यों डाला जा रहा है। जिस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वृक्ष जरूरी है, उसी तरीके से सरकारी कर्मचारी को सुरक्षित, उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है।